दोस्तों, आज अपन लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसमें अपनी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं और अपने जो प्रश्न अपने चल रहे थे वो कौन से चल रहे थे? आयु से संबंधित प्रश्न, आयु वाले प्रश्न चल रहे थे। इसमें एक टाइप हो चुकी है। सेकंड टाइप की बात करें तो ये अंतिम दिनांक ज्ञात करना, यानी कि जन्म दिनांक ज्ञात करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे कि जो लास्ट की दिनांक होगी उसमें से अपन लोग कुल आयु को घटा देंगे। मैंने ये प्रश्न लिख रखा है टाइम की बचत के लिए। जैसे मोहन की आयु 20 वर्ष 3 माह 17 दिन की 25 मई 2005 को हो जाएगी। तो उसका जन्म कब हुआ था, ये पूछा है इसमें। क्या पूछा है? उसका जन्म कब हुआ था। तो हम लोगों को क्या करना है, लास्ट की जो अपनी दिनांक है जिससे 25 मई, मई तुम्हें वो नहीं लिखना है, मई का तुम्हें क्रम लिखना है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी नंबर 5 2005 ये अंतिम अपनी दिनांक है। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कुल आयु को माइनस करेंगे। जैसे वर्ष में से तो हमें वर्ष घटाना है, माह में से माह और दिन में से दिन। ये तो हमेशा घटाने का नियम कहता है कि मुझे छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ घटाओ। तो यहाँ पर छोटी इकाई है वो कौन है? दिन। और दिन से बड़ा माह, माह से बड़ी वर्ष। तो 25 में से हमें 17 घटाने हैं तो कितना बचेगा? 8। यहाँ 5 में से 3 2 और 1985। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि मोहन का जो जन्म है वो 8/2/1985 अर्थात अब यहाँ पर दूसरे महीने का हम लोग क्या लिख सकते हैं नाम, यानी कि 8 फरवरी 1985 होगा। तब इस तारीख को उसका जन्म होने के बाद इस तारीख को इतने वर्ष का हो जाएगा। मामला क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न है अपना कि श्याम 3 मार्च 2008 को 27 वर्ष 9 महीना 22 दिन का हो जाएगा। तो उसका जन्म कब हुआ था? अब अपनी यहाँ पे लास्ट की जो दिनांक है वो अपनी ये है। जैसे 3/3/2008। तो हमें इसमें से क्या माइनस करना है? माइनस हमें ये करना है 22/9/27। इसको हमें क्या करना है? माइनस करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 में से 22 दिन नहीं घट रहे तो वहां से लेंगे। तो यानी हम ये जो स्थान है वो अपना किसका है? दिन का। और ये किसका है? माह का। और ये किसका है? वर्ष का। तो हम लोगों ने 3 महीने में से 1 महीना लिया। और माह शब्द में कितने दिन होते हैं? 30। और 30 और 3 कितने हो गए? 33। अब यहाँ पर कितने महीना बचे? 2। 33 में से हमें 22 माइनस करेंगे तो कितने? 11। और 2 में से 9 तो जाने से रहे तो हम लोग एक वर्ष लेंगे। एक वर्ष में 12 माह, 12 और 2 14। 14 में से -9 करेंगे तो कितने? 5। अब यहाँ पे कितनी बची? 7। तो इधर भी माइनस करना है तुम्हें 1980। तब हम क्या कह सकते हैं कि उसका जो जन्म है किसका? श्याम का 11/5/1980 को हुआ। अब यहाँ पर 5वें महीने का क्या लिखा जा सकता है? नाम। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यानी कि उसका जो जन्म है वो 11 मई 1980 को हुआ। तो यहाँ से अपना ये क्लियर हुआ क्या? लास्ट दिनांक में से कुल आयु को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जन्म दिनांक, यानी कि अपना जन्म कब हुआ था। अब आगे नेक्स्ट,
अब आगे है अपनी तीसरी प्रकार के प्रश्न है वो बार या डेटों से संबंधित। यहाँ अपने प्रश्न है वो इस प्रकार के आएंगे। देखो ये मैंने प्रश्न लिख रखा है और इस वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि जैसे मोहन को याद है कि मेरे पिताजी का जन्मदिन रविवार के बाद परंतु गुरुवार से पहले मनाया जाता है, जबकि मोहन का ही भाई है पंकज, जबकि पंकज को याद है कि सोमवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले, और माता जी को याद है मंगलवार के बाद परंतु शनिवार से पहले मनाया जाता है। तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि तीनों के सबसे पहले तो हमें क्या लिखनी है, कथन लिखनी है। वो कथन क्या है, जैसे मोहन ने कहा, मोहन ने क्या कहा कि रविवार के बाद, यानी रविवार के बाद, और किस बार से पहले बोल रहा है, गुरुवार, गुरुवार से पहले। ये इसको लगभग याद है, कन्फर्म इसको नहीं पता है। और जबकि इसी का एक भाई है पंकज, पंकज ने क्या कहा, पंकज ने कहा कि सोमवार के बाद शुक्रवार से पहले, सोमवार के बाद और शुक्रवार से पहले। जबकि माता जी को याद है कि उनका जन्मदिन, और माता जी ने कहा कि मंगलवार के बाद, मंगल के बाद और शनिवार से पहले मनाया जाता है। मित्रों ध्यान रखना, यहाँ पर ये अपने संभावित बार दिए हैं, तो हमें क्या करना है कि वो ऐसा बार देखना है कि इनके अकॉर्डिंग सभी का, यानी देखो ये है इधर मंगल के बाद गुरुवार से पहले, तो अपना कौन सा बार है, बुधवार। जो रविवार के बाद है गुरुवार से पहले है, सोमवार के बाद है शुक्रवार से पहले है, मंगल के बाद है शनिवार से पहले है। या फिर हम लोग क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, इनके बीच के बार लिखेंगे, यानी रविवार के बाद और गुरुवार से पहले 3 बार आएंगे। वो कौन से तुम्हारे, जैसे सोमवार, मंगल और बुधवार। सोमवार के बाद शुक्रवार से पहले यहाँ पर भी अपने 3 बार आएंगे, तो हमें देखना है तीनों में कॉमन अपना कौन होगा, बुधवार होगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, ये हल करना। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न ये वाला। अब देखो यहाँ पर अपना है वो डेटों से संबंधित प्रश्न है, यानी राम ने कहा, क्या कहा, राम के अनुसार है पिताजी का जन्मदिन 11 फरवरी के बाद और 15 फरवरी से पहले। अपना नियम और सिस्टम अपना वही रहेगा, यानी 11 के बाद 15 से पहले, 15 से पहले। और दूसरा व्यक्ति कौन है, सोहन है, सोहन क्या कहता है, 12 के बाद, 12 के बाद, 12 के बाद 16 से पहले, 16 से पहले। इसके अलावा कौन है, माता जी बोलती हैं 13 के बाद 17 से पहले, 13 के बाद 17 से पहले। तो इनके अकॉर्डिंग, यानी इनके बीच में डेट कौन सी आएगी, देखो 11 और 14 के बीच की हमें डेट, जैसे 12, 13, 14, इधर 13, 14, 15, इधर 14, 15, 16, यानी कि हमें तीनों में क्या देखना है, कॉमन। तो कौन सी फरवरी को, 14 फरवरी को क्या मनाया जाएगा, जन्मदिन। ये मामला क्लियर हो गया। तो हम लोगों को क्या करने हैं, चाहे प्रश्न बार से संबंधित हो या डेट से संबंधित हो,
बार से संबंधित हो तो हमें उनके मध्य के बार लिखनी, उनमें कॉमन देखना है। डेट से संबंधित हो तो हमें उनके मध्य में डेट लिखनी और उसमें क्या देखना है, कॉमन। जो कॉमन होगा वही अपना सीधा सीधा क्या होता है, जवाब। अभी अपन लोग इसमें एक नंबर 4 टाइप देखें नेक्स्ट। आगे है अपने ये आयु से संबंधित प्रश्नों की लास्ट टाइप। देखो, मोहन अपनी चचेरी बहन से 27 दिन छोटा है। यदि बहन का जन्म सोमवार को हुआ तो मोहन का जन्म किस बार को होगा? तो हमें एक तो नाम लिखना है किसका, मोहन का, और एक नाम लिखना है बहन का। यानी मोहन अपनी चचेरी बहन से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो हम मोहन देन ग्रेटर देन और बहन, ये है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, मोहन, छोटी कौन है, बहन। ध्यान रखना, बड़े का जन्म पहले होता है और छोटे का जन्म बाद में होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, बहन का जन्म किस बार को, सोमवार को, यानी कि बहन का जो जन्म है वो किस बार को हुआ, सोमवार को हुआ। अरे इन दोनों के मध्य किसका अंतर है, 27 दिनों का। किसका अंतर है, 27 दिनों का। तो दिनों में हमेशा किसका भाग लेते हैं, 7 का। सप्ताह बनाने के लिए तो यहाँ पर शेष बचेगा क्या, 6। ध्यान रखना, जब बड़े का दिया जा, बड़े का दे करके छोटे का पूछा जाए तो हम आगे बढ़ते हैं, जब छोटे का दे करके बड़े का पूछा जाए तो हम पीछे लौटते हैं। यानी कि हम यहाँ से माइनस होंगे कितने, 6। तो मोहन का जो जन्म का बार होगा वो क्या होगा, सॉरी, वो होगा क्या, मंगलवार। यानी कि सोमवार में से अपन लोग 6 माइनस जाएंगे तो क्या होगा, मंगलवार, या फिर उसमें एक जोड़ भी सकते हो। ये तो एक नॉर्मल से प्रश्न आते हैं। अब ये इस प्रकार के प्रश्न कई परीक्षाओं में देखे गए हैं, आए गए हैं और आगे भी आने वाले चांस है। अब देखो, यहाँ पर 3 व्यक्ति है, मैं, भाई, मेरी बहन। यानी कि मैं अपने भाई से बड़ा हूं, तो इधर क्या लिखना है, भाई। जबकि मेरी बहन उससे, जबकि मैं अपने भाई से बड़ा हूं, जबकि मेरी बहन उससे कैसी है, छोटी है। किससे, उससे, उससे का मतलब भाई से। तो इधर क्या है, बहन। तो ये 3 व्यक्ति हो गए, इन तीनों में सबसे बड़ा मैं और सबसे छोटी कौन, बहन है। अब मेरे जन्म में और भाई के जन्म में जो अंतर है वो किसका है, 805 दिन, 805 दिन। और भाई और बहन के जन्म में जो अंतर है वो है 75 सप्ताह का। अब यहाँ पर देखो मित्रों, यहाँ पर अपनी इकाई अलग अलग है, तो हमें इकाई एक जैसी करनी है। या तो इसको दिन बनाओ या इसको सप्ताह बनाओ। आसान बनाने के लिए कुछ लोग इसको ही सप्ताह बना लें। इधर देखते हैं इसमें कितना शेष बचेगा। तो इधर जो तुम्हारा शेष बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा शेष। 805 में हम किसका भाग दें, 7 का। तो इधर शेष बचेगा 1, यानी 11 7 77 35, और सॉरी यहाँ शेष बचेगा तुम्हारा 0। और ये तो डायरेक्ट ही क्या है, सप्ताह है। इधर 0 शेष, इधर भी 0 शेष। यानी कि किसका जन्म, यदि मेरा जन्म कब हुआ, सोमवार को, मेरा जन्म कब हुआ, सोमवार को, तो इन दोनों का भी जो जन्म, यानी आगे यदि इनके जन्म में जो अंतर अपन लोग करते हैं उसमें कुछ न कुछ संख्या आती तो हम आगे पीछे होते, जबकि यहाँ तो बिल्कुल सेम सेम है। तो इन तीनों का जो जन्म है वो किस बार को होगा, सोमवार को।
क्योंकि यहाँ पर शेष क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इधर अपने डायरेक्टली क्या है, साप्ताहिक को जिस दिन भाई का उसी दिन बहन का, यानी कि दोनों में क्या सप्ताह का अंतर है। मेरे में और भाई के में अंतर है, वो किसका, दिन का है। दिन में हम लोगों ने 7 का भाग डिवाइडेड बाई 7 805 को, तो शेष बचेगा क्या, 0, यानी कि 0 दिन आगे बढ़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, वही होगा क्या जो पहले है। तो यहाँ पर अपना क्या जवाब होगा, सोमवार, तीनों का। नेक्स्ट प्रश्न, अब आगे अपना ये है, मैं अपनी बहन से 62 सप्ताह छोटा हूँ, यानी कि मेरी बहन मुझसे कैसी है, बड़ी है, यानी कि बहन बड़ी है किससे, मुझसे, यानी कि मैं, जबकि मेरा भाई उससे भी बड़ा है, बहन से भी बड़ा है कौन, भाई। तो भाई मित्रों ध्यान रखना, मैं अपनी बहन से छोटा हूँ, यानी कि मेरे जन्म में और बहन के जन्म में जो अंतर है वो किसका है, 62 सप्ताह का है। ध्यान रखना, इस दिन मैं पैदा होऊंगा उसी दिन कौन, बहन भी, यानी दोनों का जो बाद होगा वो क्या होगा, सेम एक जैसा होगा। जबकि भाई में और बहन में जो अंतर है वो किसका है, 502 दिन का है। तो दिन में हमेशा किसका भाग देते हैं, 7 का भाग देंगे, इधर शेष क्या बचेगा, 5 शेष बचेगा। अब जबकि किसका दे रखा है, मेरा जन्म, यानी कि मेरा जन्म कब हुआ, मेरा जन्म कब हुआ, गुरुवार को, तो किसका पूछा है, तो भाई का जन्म, यानी कि भाई मुझसे छोटा है कि बड़ा, बड़ा, तो माइनस जाएंगे, इसमें से माइनस जाएंगे, गुरुवार में से कितने माइनस जाएंगे, 5, या फिर इसमें 2 प्लस कर दो, तो क्या होगा इसका जवाब, शनिवार। इसका जवाब क्या होगा, शनिवार, जैसे बुध, मंगल, सोमवार, रविवार और शनिवार, ये अपने 5 हो जाएंगे, तो इसका जो जवाब होगा क्या, शनिवार। तो हम लोगों ने चारों ही प्रकार के बारी बारी आयु से संबंधित प्रश्न देखे। सबसे पहले हमने कुल आयु देखी, दूसरी प्रकार के प्रश्न देखे, जन्म दिनांक ज्ञात करना, तीसरी प्रकार के देखें बार से संबंधित, डेटों से संबंधित, और ये कुछ अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें डायरेक्टली बार ज्ञात किया जाता है। अब लोग देखें नेक्स्ट अगले टाइप के प्रश्न। आगे है अपनी समान वर्ष या समान माह। तो हम लोगों ने क्या पहले समान माह दिए हैं। देखो लीप वर्ष के अलग समान महीना होते हैं, जबकि अलीप के अलग होते हैं, और यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे जनवरी का महीना है वो किस माह के समान है, अक्टूबर के, फरवरी, मार्च, नवंबर आपस में ये तीनों समान हैं, यानी कि एक ही बार से ये तीनों प्रारंभ होंगे, जबकि अप्रैल जुलाई के समान है और सितंबर दिसंबर के समान है। ये चारों तो दोनों में कैसे रहते हैं, सेम टू सेम रहते हैं, सितंबर, अप्रैल, जुलाई, ये सितंबर और दिसंबर, ये तो अपने कैसे हैं अलीप वर्ष के समान महीना, जबकि ये कैसे हैं लीप वर्ष के समान माह। जनवरी इधर ये अप्रैल जुलाई आ जाता है, फरवरी अगस्त के समान हो जाता है, मार्च नवंबर ये तो इधर भी है, ये इधर भी है, सितंबर दिसंबर। तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, यानी कि थोड़ी बहुत क्या रखनी है, सावधानी। ये यहाँ से प्रश्न स्टैंडर्ड जो पेपर होते हैं तुम्हारा एसएससी है, वहाँ में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा अलीप वर्ष में समान नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें से सभी क्या देखने हैं, तो याद होगा तो बता दोगे, नहीं होगा तो पर नहीं बता सकते। जैसे वर्ष अपनी कौन सी होनी चाहिए, अलीप वर्ष। जनवरी महीना किसके समान, अक्टूबर के लिए है क्या, ये बिल्कुल सही है। अप्रैल जुलाई अभी मैंने दोनों में बताया तुम्हें, ये तो है। फरवरी नवंबर, क्या फरवरी नवंबर के समान है, जी है, बिल्कुल है। तो फरवरी अगस्त के समान ये जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी तो अपना क्या आंसर, यही जवाब। तो इसमें क्या हमें सावधानी रखनी है, थोड़ा यह ध्यान में रखना है कि कौन महीना किसके समान है।
अगला प्रश्न तुम्हारा ये है कि अलीप वर्ष में जनवरी माह किस माह के समान होगा। अलीप वर्ष में पहली बात तो हमें वर्ष देखनी है कि लीप पूछा है कि अलीप पूछा है, जबकि यहाँ पर कौन सी वर्ष में पूछा है, अलीप वर्ष में। और जनवरी जो माह है वो किस माह के समान होता है, किस माह के समान होता है, अक्टूबर माह के समान होगा। तो अपना इसमें क्या ये जवाब होगा, जबकि यही प्रश्न इसमें से ही पूछे जा सकते हैं सेम टू सेम यही वाले, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगी लीप वर्ष हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन समान माहों का थोड़ा ध्यान भी रखना। अब आगे अपन लोग देखें नेक्स्ट समान कैलेंडर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अपना सत्य वचन है वो गौर करने लायक है। जो जितना झुलसता है, यानी कि इस मेहनत की अग्नि में जो जितना झुलसता है वो उतना ही निकल के समाज के अपनों के सामने आता है। जो सहने तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। तो सूरज की तरह आप भी चमकते रहो, घर पे पढ़ते रहो। इसी के साथ धन्यवाद।